Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael Lesinger. We are on page number 18 और यहाँ पे माइकल हमें समझा रहे हैं किस तरह से परमानेंटली हमारे दिमाग में एक रूममेट रहता है जो हमसे बात करता रहता है। और ये रूममेट इसका अपना एक व्यू पॉइंट है या इस तरह से बात करता है कि आपके बेस्ट ऑफ बेस्ट डे को ये स्पॉइल कर दे। वो एक एग्जाम्पल देता है कि अगर आप ये पेज नंबर 18 पे है हम कि आपने एक नई कार खरीदी है, बहुत ही खूबसूरत है। जितनी बार आप उसमें ड्राइव करते हैं जो आपका इनर रूममेट है ना, ये इसको कुछ ना कुछ इसमें से गलत नज़र आता है कि भाई ये देखो, इसके अंदर ये थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, इसका ऐसे ऐसा होता तो वैसा होता। और इस हद तक हो सकता है कि वो कार आपको फिर पसंद ही ना आए। सो मेरी फैमिली के अंदर एक बंदा वो कहता है मेरे पास ऐसा घर हो तो हम घर शिफ्ट कर लिया। वो कहता है नहीं, अब ऐसा नहीं, इसके अंदर ये थोड़ा गड़बड़ है, ऐसा हो जाता तो बढ़ ऑलवेज इन द परस्यूट ऑफ समथिंग डिफरेंट। जिस दिन आप ये देख पाएंगे ना कि आपकी ये इनर चिकचिक, ये मेंटल वॉइस या आपका रूममेट किस तरह से आपकी ज़िंदगी को कहाँ लेके जा रहा है, आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप तैयार हो जाएंगे कि अब कि मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, कि ये देखो ये मेरी ज़िंदगी को क्या कर रहा है। मैं एक शांतिपूर्वक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस में रहना चाहता हूँ। आपका दिल कर रहा है जब मैं ये पढ़ रही हूँ, आपका दिल अभी तो आप ऐसे लगता है कि जैसे कि मैं किसी ज्वालामुखी के ऊपर, किसी वॉल्केनो पे ज़िंदगी जी रहा हूँ। अभी कुछ होगा और बस मैं किसी से लड़ाई हो जाएगी या मैं गुड़ुम हो जाऊँगा या मैं किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन करूँगा। आज कोई और है जिससे कुछ हो रहा है, कल कोई और होगा उससे कुछ होगा। मेरी ज़िंदगी इसलिए मेस है, इसलिए नहीं कि कोई बाहर हो रहा है कुछ, इसलिए मेस है कि कोई मेरे अंदर मेरे साथ रहता है जो हर लाइफ की हर चीज़ को एक मेलोड्रामेटिक रूप दे देता है। द मोमेंट यू हैव सीन दिस, आप ये सीख लेंगे कि अब इस रूममेट के साथ आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं। आप तैयार हैं अपने आप को फ्री करने के लिए। आर यू रेडी? और अगर आप अभी तक इतनी सचेतना पे नहीं आया, इतनी अवेयरनेस आपको नहीं आई है ना, तो आज का दिन ना आपने सिर्फ इसमें निकालना है कि ये जो आपके अंदर रहने वाला आपका रूममेट है, आपका जो सहपाठी है, ये किस प्रकार से क्या कर रहा है। मॉर्निंग में देखो कि वो क्या कह रहा है किसी भी सिचुएशन के लिए। किसी को मिलता है, आप मिलते हो तो वो क्या कहता है, कोई फ़ोन बजती है तो आप क्या कह रहे हैं वो, आप नहा रहे हैं ना तो भी इसके दिमाग में कोई ना कोई थॉट हो रही है। ये वॉइस आपको क्या कह रही है, ये कभी भी आपको शांति से नहाने भी नहीं देती। अगर आप पूरे तरह से सचेत रहेंगे ना तो आप ये देख पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और आप शॉक्ड होंगे कि व्हाट इट कैन डू टू यू। और कौन से नए सब्जेक्ट के ऊपर ये दौड़ता रहता है। और एक बार आप इसको आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये हमेशा, जब से आप पैदा हुए हैं ना, मतलब थोड़े से बड़े हुए, जब से आप समझने लग गए हो, ये तब से ऐसा ही था। तो अगर आप इससे फ्री होना चाहते हैं तो आपको इसे विटनेस की तरह देखना पड़ेगा। आप कुछ कर नहीं सकते, ना करना है आपको। तो अगर आप पीसफुल ज़िंदगी चाहते हैं ना तो इस सिचुएशन को तो फिक्स करना पड़ेगा। और वो कैसे होगा कि आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर ये जो आपका रूममेट है ना, इसकी एक सेपरेट बॉडी है आपसे। और आप ये समझ लो ये जो आपके दिमाग में चिक-चिक चल रही है, एक अलग से इंसान है और आप इस इंसान के साथ एक दिन पूरा स्पेंड कर रहे हो, एक दोस्त की तरह। सिर्फ फ़र्क पता है क्या और प्रॉब्लम क्या है कि ये व्यक्ति आपके बाहर, ये दोस्त आपके बाहर नहीं, ये दोस्त आपके अंदर है। अब ये दोस्त आपके अंदर, अब आप इमेजिन करो ये बाहर है, कैसे बात कर रहा है? अरे ये लाइट बंद कर दे, अभी जाके चेक कर, अभी नहीं करूँगा, देखता हूँ, अभी कर लूँगा। मैं भी जो काम कर रहा हूँ इसको पहले कर लूँ। अरे मेरी ज़िंदगी में ये वाला बिल बहुत अच्छा है, मेरे को यहाँ शॉपिंग पे जाना है। नहीं, आप यहाँ पे बैठ के देखोगे ना कि यार ये क्या चल रहा है? इतने में आपका दिमाग में कोई और, ये आपका जो रूममेट है किसी और कन्वर्सेशन में शुरू हो जाएगा कि मुझे तो भूख लग रही है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मैं कहाँ से कुछ खा के आऊँ। पेज नंबर 19 पे कहता है कि जिस समय आप इस चीज़ के प्रति अवेयर होंगे ना, तो आप अमेज़्ड होंगे कि किस प्रकार से ये आपका दिमागी रूममेट कॉन्फ्लिक्टिंग डायलॉग चलाता रहता है, करता रहता है। जैसे अगर आप टीवी भी देख रहे होंगे ना, तो ये व्यक्ति जो आपके अंदर है ना, ये उससे भी रिएक्ट करेगा, उससे भी बात करेगा। पेज नंबर 19 पे लाइफ आपको ये बुक आपको ये समझाने की कोशिश कर रही है बार-बार कि आप टीवी देख रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में क्या चल रहा है, शायद आपका किसी से डिवोर्स हुआ है और आप उसके बारे में सोच के कुछ बात करेंगे। आप ये देखेंगे कि ये आपको कितना डिस्टर्ब कर रहा है और आप इस डिस्टर्बेंस से दूर भी होना चाहते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट हम आज करेंगे, जो हमने कल भी एक्सपीरियंस किया,
तो कल हमने एक्सपीरियंस किया, आज हम इसको एक एक्सटर्नल बॉडी दे रहे हैं ताकि ये हमारी ज़िंदगी से बाहर जाए। करना कुछ नहीं है अभी इसके लिए। आपने क्या क्या करना है कि जो आपका दिमाग है ना, इसको दिमाग को बाहर ले आए, और जो भी ये दिमाग कह रहा है आप ऐसे महसूस करें कि बाहर से कोई कह रहा है, और अब इस व्यक्ति को आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। ऐसे कैसे कितने दोस्त होंगे जो सारा दिन आपके साथ रहते हैं, जो हर शब्द या हर पल जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसके प्रति एक ओपिनियन रखते हैं। अब राइटर कहता है पेज नंबर 20 पे, आप सोचो इन रियलिटी आपके पास कोई फिजिकल फॉर्म में ऐसा दोस्त हो जो वैसी चीज़ें कर रहा हो जो आपकी इनर वॉइस बोल रही है, आपको कुछ ना कुछ वैसे सुनाता रहता हो, तो आप उस पर्सन से कैसे रिलेट करेंगे? सच्चाई पता है क्या है कि अगर कोई जितनी चिक चिक हमारे माइंड में चलती है उतनी चिक चिक करके वही सेम बातें बाहर से बोलेगा, तो हम कहेंगे उसको तू यहाँ से जा और वापस मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं होना। लेकिन ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ दोस्त है, ये जब बारंबार बोल रहा है तो हम इसको तो नहीं बोलते कि तू जा यहाँ से, चाहे कितनी भी इसकी वजह से हमें मुश्किल हो रही है, हम इसको सुनते रहते हैं। और ये दोस्त जो आपके अंदर, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, कितना भी इंजॉयबल कर रहे होते हैं, कितना भी वो आपको पसंद आता है, उस सिचुएशन से आपको निकाल लेता है, और वो जो भी कह रहा था आपकी सारी अटेंशन वहाँ पर चली जाती है। अब वो कहती है आप देखिए, अगर आपकी शादी भी होने वाली है तो आप क्या सोचते हैं जब आप जा रहे हैं कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में राइट पर्सन है कि नहीं, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ। अगर बाहर का कोई बंदा आपको कहेगा तो आप इग्नोर करोगे, लेकिन ये जो अंदर की आवाज़ आपको कहती है ना, तो आपको कितना अजीब सा लगता है और आप उससे कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। ये जो न्यूरोटिक दोस्त आपके अंदर है ना, आप इसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? कोई आपसे पूछेगा कि ये आपका नया दोस्त जिसे आप अपने बाहर अब देख रहे हैं, ये कैसा है? तो आप यही कहोगे ना, ये बड़ा डिस्टर्ब बंदा है, ये सारा दिन कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उल्टी-पुल्टी बातें सोचता है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ ना, रियल लाइफ एक्सपीरियंस, आई एम 64 रनिंग, डूइंग वेल फाइनेंशियली, आई वांट टू गो फॉर अ वेकेशन। लेकिन जब 8-10 लाख रुपए का बिल आता है ना कि भई हाँ, कहीं जाओगे तो लगेगा इतना, तो अरे शालिनी इतनी मेहनत से कमाया है, कभी लाइफ में ज़रूरत पड़े। आई एम एट 64, हाउ मच लाइफ डू आई हैव? दैट डज़न्ट मीन दैट आई एम प्लानिंग टू डाई और समथिंग, आई एम स्केयर्ड ऑफ इट। लेकिन कोई इनसिक्योरिटी होते हुए भी ये जो अंदर की मेरी माइंड है ना, ये बहुत ही चिक-चिक है, पता नहीं क्या-क्या करती है और क्या-क्या सोचती है। सो राइटर कहता है कि जब आपने एक बार पूरा सचेतना के साथ में इस दोस्त के साथ अपना दिल बिताया है, तो क्या आप उससे कोई एडवाइस लोगे? अब देखो कितनी बार वो दिन के अंदर अपना दिमाग बदलता है। रियल लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति होगा तो आप उससे कुछ एडवाइस लोगे, लेकिन आप करते क्या हो? ये व्यक्ति आपको बताता है सारा दिन कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में करना क्या है। अब एक बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल दे के कहता है कि एक आपकी गर्लफ्रेंड हो अगर, और वो आपको बोले कि नहीं मैं तो नहीं तुमसे मिल सकती हूँ अभी, तो आपके दिमाग में कितने सारे सोच आएंगे कि भाई शायद वो किसी और के साथ जा रही है, शायद वो अभी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहती, क्या वो मुझको प्यार नहीं करती। पर थोड़ी देर के बाद में वो आपको दोबारा फ़ोन करती है और वो बोलती है क्योंकि आज के दिन मैं 1 साल पहले तुमसे मिली थी, मैं उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रही हूँ या सरप्राइज़ पार्टी कर रही हूँ, तो आप पुराना सब कुछ भूल जाएंगे और बहुत एक्साइटेड हो जाएँगे। अभी आप ये सोच रहे थे कि पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं, अब आप बिल्कुल एक्साइटेड होके कहेंगे कि वाओ! हाउ शी इज़, हाउ गुड शी इज़। तो राइटर पूछता है कि सपोज़ करो, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 21, कि अगर आपने एक रिलेशनशिप एडवाइज़र अपनी ज़िंदगी में रखा हुआ हो और उसने आपको एडवाइस ऐसी दी हो कि जब वो कहे कि मैं आज नहीं अभी मिल सकती हूँ, तो पूरी सिचुएशन को उस एडवाइज़र ने गलत समझा ना, तो ये एडवाइज़र को अगर आपने सुना होता तो आपने दोबारा उस लड़की का फ़ोन नहीं उठाना था अपनी गर्लफ्रेंड का। या जब उसने दोबारा आपको इनवाइट किया तो आप उस एडवाइज़र को भगा दोगे ना कि तू जा, तू फ़िज़ूल में मेरे दिमाग में उल्टी-पुल्टी बातें डाल रहा है ना? लेकिन क्या आप अपने इस इनर रूममेट को भगाते हो? उसकी हर एडवाइस को, उसकी हर सिचुएशन के एनालिसिस को, चाहे वो गलत हो, आप सुनते हो? क्या आप उसको ये कहते हो कि तू रिस्पॉन्सिबल है जो भी मेरी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलें हो रही हैं? अभी बुक भी सुन रहे हो ना, उसके बाद में भी, इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद में भी आप ये समझ लीजिए कि फिर ये दिमाग वैसे ही चलेगा और फिर आप उसकी बात ऐसे सुनेंगे और फिर आप अपनी ज़िंदगी को वैसे ही उल्टे-पुल्टे डायरेक्शन के अंदर लेके जाएँगे। सो इवन इन दिस ऑडियो आप ये देखिए, बार-बार वो आपके दिमाग में माइकल ये डालना चाहते हैं कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस से अगर आप ये देख लें कि आप कितनी बड़ी मुश्किल में हैं और ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरी ज़िंदगी की, और आप इसको देख रहे हो अब इस समय,
और यही कारण है ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम का। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस इनर ट्रबल मेकर से छुटकारा कैसे पाएं। सबसे पहले तो आप छुटकारा पा नहीं सकते हो जब तक कि आप चाहते नहीं हो। आप इतने समय से इस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं कि आपको ये पता नहीं है कि आप किस में, और आपको ये नहीं मालूम है कि मैं इसको डील कैसे करूं। लेकिन एक बार अगर आपने ये डिसीज़न ले लिया कि मेरे को अपने आप को इससे फ्री करना है, तो आप ये समझ लो कि अब आप रेडी हो हर प्रकार से सीखने को, हर प्रकार के तरीके को सीखने को, और उसको अपने जीवन में रियलिटी बना के लाने को। और आपको ना ये सुन के थोड़ा आराम मिलेगा कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए रियलाइज़ किया, अवेयर किया, जैसे कि हम हो रहे हैं। और फिर उन्होंने गाइडेंस देखी उन लोगों से जिन्होंने इसके प्रति काफ़ी काम किया। उन्होंने टीचिंग्स बनाए, जैसे कि योगा एक तरीका है। योग सिर्फ बॉडी को हेल्दी करने के लिए नहीं है, योग आपको हेल्प करेगा इस दुविधा से भी निकालने में। एक बार आपने ये आज़ादी को पा लिया ना, फिर बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगी, आपको फ्री करेंगी अपने आप से। ये जो अंदर साइकिक चल रहा है ना, इससे आप अपने आप को दूर कर पाओगे। और ये आप कब कर पाएंगे? जब आप ये सोच लेंगे कि मुझे मेरी ज़िंदगी को वो डायरेक्शन देनी है कि जो मुझे फ्रीडम की तरफ लेके जाए, और ये जो माइंड अंदर चल रहा है ये मैं इसके कब्जे में नहीं आऊँगा। आपका अपनी विल, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ निश्चयता स्ट्रांग होनी चाहिए देन द हैबिट ऑफ लिसनिंग दिस वॉइस। आपकी दृढ़ता ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है। और फर्स्ट स्टेप फ्री होने के लिए यही है कि आप इसके प्रति सचेत हों और ये देखें कि अंदर क्या चल रहा है, और इससे फ्री हो के आपको ज़िंदगी में क्या मिल सकता है। और अपने आप को आप कमिट करें कि मैं अपने आप को अंदरूनी रूप से बिल्कुल फ्री करूँगा। बिल्कुल ऐसे करें जैसे कि आपकी ज़िंदगी में जीना इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी भी इसके साथ जो ज़िंदगी आप जी रहे हैं ना, ये आपकी नहीं है, या ये ज़िंदगी आपकी कौन रन कर रहा है? जो आपका ये अंदरूनी रूममेट है, आपकी ये साइकी। तो आप बिल्कुल खड़े हों एक साक्षी भाव से, एक विटनेस भाव से, ताकि जो हैबिचुअल माइंड है आपकी ज़िंदगी को, जिसने आपकी ज़िंदगी को कैद कर रखा है, इसे रिक्लेम करें। जानते हैं, जब मैंने सबसे पहले इस चीज़ को समझा, दैट वाज विपश्यना एंड दैट वाज एकार्ट टोल, पावर ऑफ नाउ। इतने अच्छे से स्पष्टता से नहीं समझ में आया था, लेकिन ये समझ गई थी। उससे पहले मुझे ज़िंदगी में लगता था कोई बंदा मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, सारे जने, एंड दे लव्ड मी। लेकिन आई कुड नॉट एक्सपीरियंस एनीबडीज लव, क्योंकि ये जो दिमाग में इतना कुछ था। मेरे हस्बैंड मेरा केयर इसलिए करते हैं बिकॉज आई एम अर्निंग मनी। मेरे बच्चों को मेरे में सिर्फ बुराई नज़र आती है, जिसमें कि मैं सारा दिन उनकी अपब्रिंगिंग के लिए काम करती हूँ। फिर ये मेरा बेटा क्यों चाहता है कि मेरे को टाइम दो, जबकि मैं उसकी फीस के लिए वर्क कर रही हूँ। आई वेंट थ्रू अ बिग क्राइसिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। लगता था मैं इसी के लिए पैसे कमा रही हूँ, और फिर इसको लगता है कि माँ मुझे टाइम नहीं देती है, कैसे हो। मतलब इतनी चिक चिक थी कि अगर मैं उस पर ऑडियो बनाऊंगी ना, तो आप पूरे साल उसको सुनते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी भी ये माइंड चिक चिक नहीं करता है, लेकिन आई एम एबल टू एक्सपीरियंस लव, आई एम एबल टू enjoy certain moments of life in a longer time. मैं इसके कब्जे में नहीं हूँ, रिएक्टिव नहीं हूँ। गाइज, दिस इज़ अ प्रैक्टिस नॉट ऑफ अ मिनट, दिस इज़ अ प्रैक्टिस। इतने सालों से हम इसमें कैद हैं। अगर आप यहाँ तक भी सुन लिए हो ना, तो इसका मतलब ये है कि यू रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट, रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। कहने को आपके लिए पढ़ती हूँ, पर क्रिएट तो ये मेरे लिए ही होता है। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड।